बट्टू मंडी के प्रतापनगर में 2 मकान गिरे, अनेक में दरार। किसानों ने जल भराव से खराब फसल पर मुआवजे की मांग की। 9 अगस्त से चलेगी हरियाणा एक्सप्रेस सहित अनेक समाचार। सूचना पल पल। भट्टुकला में भट्टुकला क्षेत्र में हुई बरसात के बाद प्रतापनगर में 2 मकान ढह गए व अनेक मकानों में दरार आई। भट्टुकला क्षेत्र में बरसात के बाद सोमवार को प्रतापनगर में 2 मकान ढह गए व यहां अनेक मकान में बरसाती पानी का ठहराव होने से दरार आई है। प्रतापनगर निवासी 75 वर्षीय सरस्वती देवी ने मंगलवार को बताया कि उसके मकान की छत अचानक गिर गई। वह दूसरे मकान में होने के चलते बची। मकान में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं रामकुमार निवासी प्रताप ने बताया कि उसके 2 मकानों की छत गिर गई। मकान की छत गिरने के चलते अब वे पड़ोसी के घर में रहने को लेकर मजबूर हैं। उनका सामान भी आंगन में ही पड़ा है। जरूरतमंद परिवार से होने के चलते और आर्थिक तौर पर कमज़ोर होने के कारण अब वे आशियाने की तलाश कर रहे हैं। वहीं प्रतापनगर निवासी सुनील ने बताया कि बरसाती पानी के ठहराव होने से उसके घर में अनेक स्थानों पर दरार आ गई। वहीं यहां पर आसपास के घरों में भी मकान दरार दे चुके हैं, जिससे स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। इन लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी क्षतिग्रस्त हुए मकानों के निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग करें ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें। बट्टू मंडी के प्रतापनगर में यहाँ एक जरूरतमंद परिवार का 2 मकानों की छत गिर गई है, जिसके चलते इस परिवार के हालात बेहद दयनीय हो गई है। इस परिवार में 6 सदस्य हैं। इन्होंने अपना सामान भी बाहर रखा हुआ है। इनका नाम रामकुमार जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मकान पड़े ना तो कोई सरपंच आवे, ना कोई फैक्ट्री आवे, ना कोई बीडीओ आवे, ना कोई विधेयक आया। अब तक बुरे हालात है। पड़ोसियों में जा सोमवार ने बताओ कर जावा। अच्छा, इनके मकान जो गिरा हुआ है उसके हालात देखिए आप एक बार। ये 2 मकान है। यहाँ एक मकान का ये मलबा गिरा हुआ है, तो दूसरा इस तरफ यह मकान है। इनके मकान के अंदर जो सामान था वह पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और इन्होंने अपना सामान भी यहाँ बाहर रखा हुआ है। ये हालात हैं यहाँ के प्रतापनगर भट्टुकला के, जो बरसाती पानी की निकासी न होने के चलते आसपास घरों में भी पानी घुस गया था और इसके चलते इनकी नींव बैठ गई और यह मकान ढह गए। भट्टुकला के ठुइया रोड पर सैकड़ों एकड़ भूमि में भरे बरसाती पानी की निकासी व मुआवजे की किसानों ने उठाई मांग। यहाँ गांव भट्टुकला के ठुइया रोड पर किसानों के खेतों में बरसाती पानी के जल भराव की निकासी व मुआवजे को लेकर मंगलवार को किसानों ने मांग उठाई। इस दौरान किसान रोहतास डूडी, रवि जांगड़ा, सुभाष बुडानिया, सुभाष जांगड़ा, मान सिंह धोड़ू, रमेश बुडानिया, अनिल कालू कसमा, भाल सिंह जांगड़ा ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि उनके खेतों में यहाँ 2 से 3 फुट पानी खड़ा है। इस बरसाती पानी की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके फसलें लगभग खराब हो चुकी हैं। फसलों की गिरदावरी करवाकर आर्थिक तौर पर उन्हें नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, उनका भी मौके पर गिरदावरी करवाकर उन्हें मुआवजा दिलवाया जाए, ताकि किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर न हो और वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। भट्टुकला के ठुइया रोड पर यहाँ लोगों के फसलों में इस तरह से पानी भरा हुआ है। किसान यहाँ बार बार इस पानी निकासी की मांग कर रहे हैं। भट्टुकला का यह रकबा सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न होकर रह गई है। यहाँ पर नरमे की फसल, गवार, मूंग, मूंगफली, सब्जी इत्यादि फसलों में बेहद बुरा हाल है। यहाँ की बाजरे की फसल भी आपको दिखाई दे रही है, जो कि अब खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। इन लोगों ने जिला उपायुक्त को भी एक ज्ञापन सौंपा और अब ये अपनी क्या मांग रखते हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ ठुइया रोड के ऊपर बहुत ज्यादा जल भराव है। इसके लिए हमने कल डीसी साहब को ज्ञापन भी दिया था और इतना बहुत ज्यादा भारी नुकसान है नरमा, कपास सभी फसलों में। देखो आप कितने पानी भरा हुआ है। हम तो यही प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इन किसानों को, सभी भाइयों को इस मुआवजा दिया जाए और इसकी भरपाई की जाए। बहुत बड़ा नुकसान है। तो ब्लॉक और ये विशेषकर जो ठुइया रोड पर भट्टू जो सफेद कुआ, धोला कुआ, उसके इर्द गिर्द का क्षेत्र कम से कम ये यहाँ जितना एरिया ना, इसके दाएं बाएं जो भी है, इसमें पूरा टोटल ये जो जल से पूरा भरा हुआ है। और इसमें अभी इस समय आज जब शुक्रवार को बारिश हुआ उसके बाद अभी तक इसमें पानी की बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं, कि इसमें कम हो रहा है। तो हम प्रशासन से कल उसको उपायुक्त महोदय को हमने ज्ञापन भी दिया था कि स्पेशल गिरदावरी की जाए
और स्पेशल गिरदावरी के साथ साथ अब जो एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी अगर उनसे बात करते हैं वो तो कहते हैं कि सिर्फ जो बीमा जो किया हुआ उसी फसलों का मिलेगा, लेकिन जिन किसान भाइयों का अगर किसी का बीमा ना भी है तो भी उनका फसल टोटल की टोटल खत्म हो चुकी है। तो उसी के हम प्रशासन से प्रशासन ने आग्रह करते हैं कि जहां जिसका जो बीमा नहीं है ना उसी को भी मुआवजा दिया जाए। और क्या कहना, आप बताओ जी क्या कहना। मेरी तो प्रशासन से यही है कहना है कि ये फसल का मुआवजा हर किसान को मिलना चाहिए। बट्टू मंडी में जयपुर रेलवे परामर्शदात्री समिति सदस्य बरमंद गोयल ने कहा 9 अगस्त से चलेगी हरियाणा एक्सप्रेस। भट्टू कलां से होते हुए सिरसा दिल्ली के लिए जाने वाली हरियाणा एक्सप्रेस अब 9 अगस्त से शुरू होगी। यह जानकारी भट्टू मंडी में मंगलवार को जयपुर रेलवे मंडल परामर्शदात्री समिति सदस्य बरमंद गोयल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग के जीएम व डीआरएम को इस गाड़ी को चलाने को लेकर दिए गए पत्र के बाद विभाग ने लॉकडाउन से बंद हरियाणा एक्सप्रेस को चलाने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं, जो कि 9 अगस्त से यहां ये ट्रेन शुरू होगी, जो कि सिरसा से दिल्ली के लिए 2:35 पर चलेगी और भट्टू कलां में 3:06 पर पहुंचेगी। वहीं वापसी में तिलक ब्रिज दिल्ली से सिरसा के लिए 5:15 पर चलेगी और भट्टू कलां में रात्रि 11:49 पर पहुंचेगी। उन्होंने रेल विभाग के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पत्र रेलवे विभाग को भेजा है, जिसमें उन्होंने हिसार से गोरखपुर धाम ट्रेन को सिरसा तक बढ़ाने की मांग की है। बड़ा ही खुशी की बात है कि जो हरियाणा एक्सप्रेस लॉकडाउन के टाइम से बंद थी, तो मैंने मीटिंग में मुद्दा उठाया था उस खुलने का। डीएम साहब, जीएम साहब ने, अधिकारियों ने हमारी बात सुनी। 9 तारीख को हरियाणा एक्सप्रेस सिरसा से चलेगी। इसलिए मैं जीएम साहब का, डीआरएम साहब का और सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस एरिया के अंदर लोगों को ये गाड़ी की बहुत सख्त जरूरत थी। सभी का बहुत बहुत अधिकारियों का धन्यवाद। तो आप रेलवे में किस मंडल के तहत या समिति के तहत आपने आवाज उठाई है? मैं जयपुर का जेड एडमिशन मेंबर होने के नाते हमारी जयपुर मीटिंग होती है। उस मीटिंग में मेरा सबसे पहले ये मुद्दा था कि ये हरियाणा का एक मैंने मुद्दा ये भी रखा था, जो गोरखधाम एक्सप्रेस हिसार से गोरखधाम के लिए चलती है, मैंने उसका भी मीटिंग में मुद्दा उठाया था। वो भी जल्दी सिरसा तक हो जाएगी और होने के बाद उसका मैं घरा भट्टू मंडी के अंदर मीटिंग में रखूंगा। ये भी एक मेरी दूसरा काम है, ये जल्द से जल्द होगा। भट्टू कलां पुलिस ने एक व्यक्ति से मारपीट कर उसे घायल करने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। भट्टू कलां पुलिस ने सोमवार को एक व्यक्ति से मारपीट कर उसे घायल करने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार धर्मपाल ने आरोप लगाया कि जब वह रविवार देर रात्रि खेत में पानी चेक करके वापस आ रहा था, तो रास्ते में महेंद्र सेरा सतवीर निवासी भट्टू कलां ने मोटरसाइकिल की लाइट लगने की शिकायत करते हुए उस पर हमला बोल दिया। उसकी जेब में 9,800 रुपये व मोबाइल था, जो कि झगड़े के दौरान गिर गया और उसे नहीं मिला। झगड़े में घायल होने के चलते उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भट्टू कलां लाया गया, जहां से उसे अग्रवाल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पुलिस ने घायल के बयान के आधार पर सोमवार को आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। गांव डिंगसरा के राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में चोरों ने इन्वर्टर व बैटरी चुराई, मामला दर्ज। गांव डिंगसरा के राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में चोरों ने स्कूल के कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखे इन्वर्टर व 2 बैटरी चुरा ली, जिस पर इसकी सूचना अध्यापक सतपाल ने भट्टू कलां पुलिस को सोमवार को दी। शिकायत में सतपाल ने बताया कि 1 अगस्त को विद्यालय की पूरी साफ सफाई करके रूम को ताला लगाकर पार्ट टाइम कर्मचारी तेलकी गई हुई थी। जब वह सुबह सोमवार को विद्यालय में सफाई करने को लेकर पहुंची, तो स्कूल के कमरे का ताला टूटा हुआ था, जिस पर उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि स्कूल के भवन से 1 इन्वर्टर व 2 बैटरी चोरी हुई है। दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 380 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है।